बजट सत्र का आज दूसरा दिन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का असर संसद में भी दिखाई दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने आज किसानों पर चर्चा से इनकार कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी की। विपक्ष ने कहा किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। विपक्ष ने चर्चा न होने पर वॉकआउट कर दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा सदन के सबसे पहले तीनों काले कानून वापस लेने पर चर्चा होनी चाहिए। यहां अगर हम किसान के मुद्दे नहीं उठा सकते तो सदन चलाने का मतलब क्या है। सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इसके बारे में सरकार चर्चा करे। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है। वेंकैया नायडू ने कहा कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा की गई थी। ये गलत धारणा बन रही है कि कोई चर्चा नहीं हुई। इस संबंध में हर पार्टी से सुझाव दिए थे। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा लोकसभा में आज जब चर्चा शुरू हो जाएगी तब राज्यसभा में चर्चा कल शुरू होगी। बजट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा इससे महिलाओं का उत्थान होगा। सरकार महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्यरत है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा राहुल गांधी कांग्रेस को शून्य पर ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को भ्रम में रखना गांधी परिवार की आदत है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो चुनाव हार गए और शायद कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि जो झूठ वो बार बार बोलते हैं उससे तंग आकर जनता ने भी उनको दरकिनार कर दिया है। शेयर बाजार ने बजट का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। बजट पेश होने के बाद लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में उछाल दर्ज की गई है। सेंसेक्स में आज 1400 से अधिक अंकों की उछाल दर्ज की गई। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 50,000 को पार कर गया है। निफ्टी में भी 350 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। कल बजट पेश होने के सेंसेक्स में 2600 से ज्यादा अंकों की उछाल दर्ज कर ली गई है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र और विनिवेश पर जोर दिया गया है। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर का बजट 2.5 गुना कर दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के आंदोलन के बीच बजट में कृषि क्षेत्र को भी बड़ी सौगात दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले साल तक देश के किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की। सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने की किलाबंदी। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंट लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं। किसानों का आरोप प्रदर्शन वाली जगहों पर पुलिस ने बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा हटा दी है। प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। किसानों का आरोप प्रशासन ने किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट्स भी बंद कर दिए हैं और आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लापता हैं। आईटी मंत्रालय की तरफ से कल करीब 250 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। आरोप है कि फर्जी और माहौल खराब करने वाले ट्वीट्स किए गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यूपी के बाद अब हरियाणा में किसानों की महापंचायत। जिंद में 3 तारीख को किसान करेंगे महापंचायत। सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को आज रात 11 बजे तक के लिए सस्पेंड किया गया। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी हिंसा केस में अब तक दर्ज किए 44 केस। 122 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के 7 जिलों में आज भी बंद रहेगी मोबाइल इंटरनेट सेवा। शाम 5 बजे तक बैन रहेगा इंटरनेट।
आईएनएलडी नेता अभय चौटाला आज पहुंच सकते हैं सिंघू बॉर्डर। आंदोलन कर रहे किसानों को देंगे समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं वेस्ट यूपी के किसान। लगातार बढ़ रही है आंदोलनकारियों की संख्या। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस जवानों का जोश बढ़ाने का अनोखा उपाय। कई जगहों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर बजाए जा रहे हैं देशभक्ति के गीत। हिंसा से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस का नया उपाय। तलवार के वार से बचाने के लिए शील्ड के साथ जवानों की तैनाती। सूत्रों का दावा, अभी ट्रायल के लिए मंगवाई गई हैं शील्ड। शाहदरा इलाके में दिए गए थे स्टील की लाठियां, बाद में वापस किए गए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा शुरू। एरो शो के लिए हिंदुस्तान तैयार। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के लिए रिहर्सल शुरू। एरो शो 3 से 5 फरवरी तक चलेगा। डीआरडीओ की ओर से आयोजित एरो शो 13वीं बार हो रहा है। एरो इंडिया शो में जलवा दिखाएगा अमेरिकी बम वर्षक B-1 बी लांसर। योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में दाखिल की गई है अध्यादेश को खारिज करने की याचिका। मामले को लेकर यूपी सरकार 5 जनवरी को दाखिल कर चुकी है जवाब। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बना है कानून। कानून को रद्द करने के लिए दाखिल की गई कई याचिकाएं। सभी याचिकाओं पर एक साथ कोर्ट कर रहा है सुनवाई। आज सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे तारीखों का ऐलान। नई शिक्षा नीति को लेकर निशंक का दावा, एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर दिया जाएगा ध्यान। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से लेकर 10 जून तक होंगी आयोजित। तारीखों का पहले से ही हो चुका है ऐलान। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में स्टेट लीडरशिप के साथ बीजेपी के सेंट्रल नेताओं ने की मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रभारी भूपेंद्र यादव भी हुए शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राधा मोहन बैठक में रहे मौजूद। जल्द फाइनल हो सकती है मंत्रियों की लिस्ट। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल। आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की अटकलें। विलय से आरएलएसपी के कई नेताओं का इनकार। सूत्रों का दावा, जल्द साफ हो जाएगी तस्वीर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शादी करने वालों के लिए राहत की खबर सुनाई है। दिल्ली में अब अधिकतम मेहमानों की संख्या की बढ़ोतरी के आदेश दिए गए। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक अब शादी सांस्कृतिक कार्यक्रम में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इससे पहले 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की। अब सिनेमा घर में 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्विमिंग पूल भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्पोर्ट्स इवेंट भी हो सकेंगे। व्यापारिक समारोह को भी इजाजत दी गई। गुजरात में 4 शहरों में 15 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू। शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ी। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में नाइट कर्फ्यू 15 फरवरी तक रहेगा। अब नाइट कर्फ्यू 10 बजे की जगह 11 बजे से लगेगा। 24 घंटे में सामने आए 8,665 नए कोरोना के मामले। अब तक करीब 40 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल कुल 13,423 लोग डिस्चार्ज किए गए। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,04,48,000 हुई। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। देश में अब 1,63,353 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ। देश में रिकवरी दर 97% है, जबकि मृत्यु दर 1.44%। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19,77,00,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। बिहार के सुपौल में दिन दहाड़े एटीएम से 45 लाख रुपए की लूटपाट के दौरान बदमाशों ने गार्ड की गोली मारकर की हत्या।
एटीएम के पास घात लगाए अपराधियों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या की और रुपए लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग भी की। जदिया बाजार में एसबीआई के एटीएम में पैसे डालने के दौरान हुई वारदात। वाराणसी में 9 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 50,000 की फिरौती न देने पर मासूम की हत्या कर दी। एक छोटे से बच्चे ने जब शव को देखा तो इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। बिहार के सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किया अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अलग अलग जगहों से 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने इन लोगों से 2.5 लाख रुपए बरामद करने के साथ साथ 9 mm की एक कार्बाइन, 1 मैगजीन, 5 कारतूस बरामद किए हैं। बाकी अपराधियों से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 40 कारतूस, 3 देसी कट्टे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। बिहार में अपराधियों का बोलबाला। दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। जोगबनी वार्ड नंबर 17 का रहने वाला था मृतक राम नारायण। जमीनी विवाद में घटना की आशंका। परिजनों की माने तो मृतक की 2 शादी हुई थी। पुलिस की माने तो पिता पुत्र के बीच जमीन रजिस्ट्री को लेकर था विवाद। यूपी के लखनऊ में एक बार फिर जमकर हुआ बवाल। शराब के नशे में आपस में भिड़े लड़के और लड़कियां। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में एक बार क्लब की घटना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। वारदात में महिलाओं और युवकों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लड़कियां एक लड़के को मार रही हैं। मारपीट का विरोध लड़के ने किया, जिसके बाद लड़कियों के साथ आए दूसरे लड़कों ने भी युवक को मारना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सभी आरोपी मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। म्यांमार में तख्तापलट को लेकर भारत ने बताया चिंताजनक और लोकतंत्र का सम्मान करने की दी नसीहत। कहा कानून के शासन में करते हैं हम विश्वास। अमेरिका ने भी म्यांमार की सेना को चेताया। कहा हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। बाइडेन प्रशासन बनाए हुए है नजर। म्यांमार की सेना ने संभाली देश की सत्ता। सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग चलाएंगे सरकार। इमरजेंसी लगाकर 1 साल के अंदर फिर से चुनाव कराने का किया ऐलान। लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की समेत देश के बड़े नेता फिलहाल सेना की हिरासत में बंद। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध। तख्तापलट के बाद म्यांमार की सेना का दावा, नवंबर में हुए संसदीय चुनावों में की गई थी धांधली। चुनावों में सू ची की पार्टी को मिली थी बम्पर सफलता। नेपाल में गहराता जा रहा है सियासी संकट। काठमांडू के प्रजातंत्र की बहाली को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जबरदस्त झड़प। लोकतंत्र समर्थक दल संसद भंग करने का कर रहे हैं विरोध। काठमांडू में संसद भवन के बाहर कई दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने काठमांडू में दिया धरना। प्रचंड, माधव नेपाल और झलनाथ कमल ने संसद भंग करने पर किया विरोध प्रदर्शन। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 5 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन करने का किया ऐलान। नेपाली सुप्रीम कोर्ट में भी संसद भंग करने पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई। नोएडा से 2 एयरपोर्ट और 36 शहरों को उड़ान भरेंगे बेल एमआई हेलीकॉप्टर। 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में इसका होगा फायदा। इंडियन रेलवे ने दी यात्रियों को खुशखबरी। इसी महीने से दौड़ेंगी 32 नई ट्रेनें। आईटेल ने लॉन्च किया एकदम सस्ता A47 स्मार्टफोन। मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स। अमेजॉन मेगा सैलरी डे सेल में कई प्रोडक्ट्स पर मिल रही है 50% तक की छूट। ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। एयरटेल, वोडा, आइडिया, BSNL और जियो के सबसे सस्ते प्लान्स 11 रुपए में हो सकती है शुरुआत। ग्राहकों को मिलते हैं कई फायदे। दमदार बैटरी के साथ भारत में आज लॉन्च हुआ पोको M3 फोन की कीमत 11,000 रुपए के अंदर होने की उम्मीद।
बेहद सस्ता फोन सैमसंग गैलेक्सी M02 भारत में आज होगा लॉन्च, 7,000 से कम कीमत होने की उम्मीद। आईफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी, फोन के अनलॉक फीचर पर एप्पल लेकर आया बड़ा अपडेट। BSNL ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, पूरे साल की वैलिडिटी वाले प्लान में अब हर दिन मिलेगा 2 GB डेटा और फ्री कॉलिंग। फेसबुक और रिबन मिलकर लॉन्च करेंगे पहला स्मार्ट ग्लास, मिलेंगे स्मार्टफोन जैसे फीचर्स। अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी वामिका के नाम के ऐलान के बाद शेयर किया पोस्ट, स्ट्रगल को लेकर लिखा खास मैसेज। खत्म हुई हंगामा 2 की शूटिंग, फिल्म के सेट पर हुआ डबल सेलिब्रेशन। बिग बॉस 14 में फिर भिड़े राहुल वैद्य और अर्शी खान, घर वालों के लिए आगे की बड़ी मुश्किलें। राखी सावंत पर लगाया गया था फेक शादी का आरोप, अब भाई ने सामने आकर किया बड़ा खुलासा, राखी को बताया सच्चा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।